तो गाइस कल मैं किताब को पढ़ नहीं पाया क्योंकि कल बहुत ज़्यादा नींद लग रहा था। अभी काफ़ी ज़्यादा काम चालू है अब हमारे घर में, तो धान वान का ऐसे कुछ, तो दिन भर में थकावट पैदा हो जाता है और मैं कल किताब को नहीं पढ़ पाया। तो आज किस चीज़ के बारे में बात करें? चलो आज बात करते हैं कि क्या चीज़ को, मतलब हम क्या इस यूनिवर्स को, हम जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं उस पर एग्जैक्टली सिमुलेट कर सकते हैं। तो देखो, पहली बात तो ये है कि जब से मैथमेटिक्स ने ना इस साइंस के साथ मिला है, मतलब इस कोलैब किया है, तब से तो यार हमारी दुनिया ही बदल गई। ये बात तो एकदम लॉजिकल है, क्योंकि मैथमेटिक्स इस यूनिवर्स की भाषा है और पता नहीं क्योंकि ये फिजिक्स के साथ, सारी चीज़ों के साथ एग्जैक्टली काम कर जाता है। तो ये जो फिजिक्स में जितने भी हम जियोमेट्री वगैरह, वेक्टर कैलकुलेशन और जो दो बीच के ग्रेविटी इंटरेक्शन, कोलिजन, इन सब का हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन अवेलेबल है। तो नो मैटर कि हम इसको, मतलब इस इक्वेशन की मदद से, इस मैथ डेफिनेशन की मदद से हम कंप्यूटर में इसको सिमुलेट नहीं कर सकते, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली। अब देखो, नेचर में जो भी सारी चीज़ें होती हैं ना, सब साइमल्टेनियस होती हैं, यानी कि एक ही बार में सारी चीज़ें एक ही बार में होती हैं। लेकिन आप जो अपने फ़ोन पे, अपने कंप्यूटर पे जो गेम्स देखते हो ना, जो गेम्स वगैरह, वो सब तो फिजिक्स का सिमुलेशन ही है, ठीक है ना। तो उस पर जो भी कोलिजन्स वगैरह होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, यानी कि पहले उन दोनों के बीच की दूरी नापी जाएगी, फिर उन दोनों के बीच का फोर्स नापा जाएगा, उनके बीच के कोलिजन को देखा जाएगा कि हाँ हो रहा है कि नहीं। यानी कि सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। और हमारा जो दिमाग ही इस नेचर को ऐसे ही समझता है, क्योंकि हम साइमल्टेनियस इस यूनिवर्स को समझ नहीं सकते। तो स्टेप बाय स्टेप ही, इसीलिए हम कोई भी चीज़, मैथ डेफिनेशन, जो भी सारी चीज़ें लिखते हैं, सब इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के जरिए ही होता है। लेकिन ये जो यूनिवर्स है वो सारी चीज़ों को साइमल्टेनियस एक ही बार में रेंडर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कभी भी इस यूनिवर्स को एग्जैक्टली कंप्यूटर पे सिमुलेट नहीं कर सकते। नो मैटर हमारे पास कितना भी बड़ा डिजिटल कंप्यूटर आ जाए, भले इस ब्रह्मांड का सारा कंप्यूटेशन पावर मिला दें, क्योंकि यहाँ पर एक और बात आ जाती है, इन्फानाइट कब कैसे है? हाँ, इन्फानाइट, देखो इन्फानाइट इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। जैसे आप पाई को देख लो, यूलर्स नंबर को देख लो, ये सारी चीज़ें इन्फानाइट तक चलती ही रहती हैं, इरेशनल नंबर हैं ये सारे। तो हम जितने भी सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, साइन थीटा का हो गया, कोस, मतलब इन सब का जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए जो वैल्यू मेजर किया जाता है, मतलब समझते हो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर सर्कल्स वगैरह, और पाई का सही बहुत जगह इस्तेमाल है फिजिक्स में। तो पाई तो एक इरेशनल नंबर है, इसका हम, मतलब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे क्या नंबर आएगा। मतलब ये रेंडमली ऐसे ऐसे चलते रहता है, दिखने में रेंडम लगता है लेकिन है नहीं, क्योंकि पाई है यार। अब कहाँ तक हम इसकी वैल्यू को रखें? हम मान सकते हैं कि हम चलो 1000 साल बाद के कैलकुलेट करेंगे, तो उस पर पाई के इतने डिजिट्स को हम रखेंगे हमारे कैलकुलेशन में कि हाँ वो 1000 साल तक के सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर पाए। लेकिन उसके बाद क्या, क्योंकि पाई तो इरेशनल नंबर है, उसके बाद के डिजिट को तो हम ले नहीं सकते। तो यहाँ पर जो मैं हाइपोथेटिकल कंप्यूटर की बात कर रहा था, उस पे तो हम पाई के सिर्फ फाइनाइट वैल्यू को ही रख सकते हैं। तो फिर वो तो इरेशनल नंबर है, वो हमेशा रिपीट करते ही रहता है इनफाइनाइट तक। तो उतने सारे डिजिट को तो हम कैलकुलेशन में रख नहीं सकते। तो एक ना एक टाइम के बाद ऐसा टाइम ज़रूर आएगा कि हमारा जो यूनिवर्स है, जो हम उस कंप्यूटर पे सिमुलेट कर रहे थे, उससे सिंक आउट हो जाए। अब देखो, पहली बात तो वो सिमुलेशन करते टाइम ही सिंक आउट हो चुका है, क्योंकि यदि सिंक में रहते तो पहली बात कि वो इतने साल बाद जाके, 1000-2000 साल बाद जाके जो सिमुलेशंस होते, जो उनका प्रेडिक्शन करते हम, तो वो सिंक आउट होते नहीं, ठीक है ना। यदि सिंक होते तो, क्योंकि सिंक का मतलब क्या, एकदम एग्जैक्टली मैच कर जाना। तो हमारा जो, अरे यार हवा बहुत है, तो हमारा ये जो हाइपोथेटिकल कंप्यूटर था, हमारा जो यूनिवर्स है, सारी चीज़ों को साइमल्टेनियस करता है।
तो यहाँ पर जो सिमुलेशंस होते हैं, अब मुझे नहीं पता कि ये यूनिवर्स सिमुलेशन है या क्या है, लेकिन जो भी चीज़ें सारी नेचर में होती हैं, ये नेचर इसको कैसे कर लेता है। इसका मतलब कि इसका मतलब कि नेचर साइमल्टेनियस सारी चीज़ों को करता है। वहाँ डॉगर है और साइमल्टेनियस में ये जो यूनिवर्स है, हम पहली बात तो इस यूनिवर्स को मैथमेटिकल डेफिनेशन से ही पता करते हैं। आप पहली बात तो कि हम जो दो प्लैनेट्स के बीच की ग्रेविटी को नापते हैं, तो यूनिवर्स स्क्वायर लॉ जो कि न्यूटन्स का जो नियम है, और उनके बीच की दूरी को भी, मतलब मान लो मुझे दो प्लैनेट्स की बीच की दूरी को ग्रेविटी को नापनी है, और वो आगे चलकर फ्यूचर में कैसा बिहेव करेंगे। अच्छा, मान लो मैं चाहता हूँ कि हमारे सोलर सिस्टम को ही एग्जैक्टली मिमिक कर लूँ मैं अपने एक जो एडवांस सुपर से भी डुपर, मतलब एकदम हाई फाई कंप्यूटर हो, उस पर तो मैं कर नहीं सकता। कर लेंगे लेकिन वो एक समय बाद जाके आउट ऑफ सिंक ही हो जाएगा। एग्जैक्टली मैच नहीं कर सकते, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट उसको मैच कर सकते हैं। मैं तो मतलब हम ये कुछ तो पता लगा सकते हैं कि हाँ 1000 साल बाद क्या होने वाला है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इरेशनलिटी। हम चाहे कितने भी कहें कि इरेशनल मत सोचो, रैशनल सोचो, यानी कि स्टेप बाय स्टेप में लॉजिकल सोचो, लेकिन इस यूनिवर्स में रैशनल भी एग्जिस्ट करता है, इरेशनल भी एग्जिस्ट करता है। इरेशनल को अकाउंट, अब देखो यहाँ पर मैं कोई वैसा कुछ बोल नहीं रहा कि अब जो भी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बातें लिखती है ना, सारी चीज़ें पता नहीं चीज़ों को देखकर ही कहीं बोलने का मन नहीं कर रहा है यार, मुंह दुखने लगा इतना टाइम तक। आज ये देखो सन यार, अभी जल्दी में सूरज देखो। चलो आज के लिए इतना ही बकबक करते हैं, आगे दूसरे दिन